मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। नैहर जन्म भरब बरु जाए, जियत न कर बिसवति सेवकाई। अरि बस दय उजियावत जाहे, मरण नीक तेहि जीवन चाहे। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनि कुबरीति माया ठानी। हस कस कहु मानि उरुना, सुख सुहागी तुम कहो दिन दूना। जे राउर अति अनबलता का, सोई पाई फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। पूछऊ गुण निरेख तिन खाची, भरत बुहाल होई साची। भामिनी करऊ त कहूँ पाऊ, है तुमरी सेवा बसराऊ। परऊ कूप तोई वचन पर, सकऊ पूत पति त्यागी। कसी मोर दुख देखी बड़, कसन करब हित लागी। मंथरा कैकई को समझाती है, मैं भले ही नहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सोत की चाकरी नहीं करूंगी। यह कैकई ने कहा, देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में गलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। मैंने ज्योतिषी से पूछा है तो तुम्हें रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह बात सत्य है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं, राजा तुम्हारी सेवा के वश में हो जाएंगे। कैकई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। कुबरी करी कुबली, कैकई कपट छूरी उर्पाहन टेई। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। सुनत बात मृदुअंत कठोरी, देती मनऊ मधु माहुर घोरी। कही चेरी सुध आई कि नाही, स्वामिनी कहू कथा मोहि पाही। दुई बरदान भूप सन थाती, मांगऊ आज जुड़ावऊ छाती। सुतई राजु रामई बनवासु, देव लेव सब सवति उलासु। भूपति राम शपथ जब करई, तब मारे उजई वचन न डरई। होई अकाजु आजू निस बीते, वचनु मोर प्रिय मानऊ जीते। बड़कु घातु करि पात किनी, कैसी कोप ग्रह जाऊ। काजु समारे सजग सबू, सहसा जनिपति आऊ। कुबरी ने कैकई को कबूल करवाकर कपट रूप छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर टेया। और रानी कैकई अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देख सकती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में अत्यंत ही भयानक है। दासी कहती है, स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो। जब राजा रानी की सौगंध खा ले, तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय समझना। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तोई समहित ने मोर संसारा, भय जात कई भय सी अघारा। जो विधि पुरब मनोरथ काली, करऊ तो ही जथ पुतरियाली। बहु विधि चेरे आदरु देही, कोप भवन गबनी कैकई। विपति बीज बरषा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति कैकई घेरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, फल दो दल दुख फल परिणामा। उप समाज साज सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचालु कछु जान न कोई। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजे सुमंगल चार। एक प्रभसई एक निर्गमई, भीर भूप दरबार।
कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में तेरे समान हितकारी मेरा कोई नहीं। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु, केकई की कुबुद्धि जमीन हो गई है। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते और अंत में इसके दुख रूप फल होगा। केकई कोप का यह सब साज समझ सजाकर सो गई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई नहीं समझ पाया। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ है। बाल सखा सुन ही हर्षाई, मिल 10-5 राम पही जाई। प्रभु आदरे प्रेम पहचाने, पूछऊ कुशल खेम मृदुबानी। जय जय जोई जरम बस भ्रमई, तय तय सुदेव यह हमई। सेवक हम स्वामी से अनाहु, हो नात यह और निबाहु। अस अभिलाष नगर सब काहू, कह कह सुता हृदय अति दाहू। कौन कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। सांझ समय सानंद न पू गयो, के कई गे गवन निठुरता निकट किए, जन धरी दे हसने। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित हुए वे 10-5 मिलकर रामचंद्र जी के पास गए। प्रेम पहचान कर प्रभु उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से बोलते हैं। संसार में रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला और कौन हो सकता है। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो। यह नाता अंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु केके के हृदय में बड़ी जलन है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सकुच उराऊ, भय बस अगऊ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहु रुख ताके। सो सुनती रिस गयो सुखाई, देखऊ काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुल से अंग निवारे, तेरति नाथ सुमन सरना मारे। सवै नरे सुपिया पै गयऊ, देखि दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारि तन भूषण नाना। कई हे तुरानी रिसानी, पर सत पानी पतहि निवारई। मानहु सरोष भुअंग, भामिनी विषम भांति निहारई। दो बास नारस ना दसन, बर मरम ठाहरु देखई। तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम को तुक लेखई। बार बार कहराऊ, सुमुखी सुलचनी पिक वचनी। कारण मोहि सुनाऊ, गजगामन निज कोप कर। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा डरते डरते कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देख बड़ा दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, मोटा पुराना कपड़ा पहने है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। राजा पूछते हैं, हे रानी, किस लिए रूठी हो? हे रानी, यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक देती है, मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की 2 जीभ हों। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही हो। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा दशरथ होनहार के वश में होकर कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। राजा बार बार कहते हैं, हे सुमुखी,
हे सुलोचनी, हे गोकुल बयनी, हे गज गामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया के कीना, के दुई सिर के ही जमु चहलीना। कऊ के रंग कही करऊ नरेसु, कऊ के नपई निकासऊ देसु। सकऊ तोर अरि अमरऊ मारी, काह कीट बपरे नर नारी। जानसी मोर स्वभाव बरोरु, मन तव आनन चंद चकोरु। प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहु कपटु करि तोहि, भामिनि राम सपत सत मोहि। यह सुनि मन गुनि सपत बड़ी, बियसि उठी मति पंद। भूषण सजति बिलोकि मृगु, मनऊ किराति निफंद। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? किस कंगाल को राजा कर दूं? बता तो सही, किस राजा को देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु भी हो तो भी मैं उसे मार सकता हूँ। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है। मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी सब तेरे ही अधीन है। मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू मुझे सुना। तू हंसकर अपनी मनचाही बात मांग ले। अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। यह सुनकर मन में राम जी की बड़ी सौगंध विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने पहने लगी, मानो कोई भिलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभो सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।